हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं शशि तिवारी। बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, आराम से पढ़ाई चल रही है। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ऑलराइट, सो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मेटाफेज 1। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए शुरू करते हैं मेटाफेज 1 को और समझते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस फेज में। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज है। ये भी, वैसे तो सारे ही फेज इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये फेज भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और ध्यान लगा के सुनिएगा क्या मैं कह रही हूँ, ठीक है। अब एक चीज समझिए, हमने जो लोग अब मेरे वीडियोस को देख रहे हैं उनको पता होगा, जो नहीं देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि मियोसिस हम जब पढ़ रहे हैं, मियोसिस में दो चीज होती है। एक होता है मियोसिस 1, एक होता है मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। ये सब होता है, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मियोसिस 1 की स्टेज है, ठीक है। यहाँ पे भी प्रोफेज 2 होगा, यहाँ पे मेटाफेज 2 होगा, यहाँ पे एनाफेज 2 होगा और यहाँ पे टीलोफेज 2 होगा, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, सो हमने प्रोफेज 1 खत्म कर दिया है। आज हम जो बात करेंगे मेटाफेज 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बहुत ही टिपिकल नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। ओके, ठीक है। आइए समझते हैं अब कुछ कुछ चीजें जो आपको चीजें समझने में बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो हैं दोनों, ये क्या है? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं कि नहीं है? ये है सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। ओके, और ये जो है जहां पे ये जुड़े हुए हैं, ये क्या है? ये है सेंट्रोमियर, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब एक चीज और बताइएगा कि यहाँ साइड में ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ये क्या है? ये है काइनेटोकोर्स। वैसे तो मुझे पता है कि सारे लोग ही धुरंधर बच्चे हैं, सबको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि जानना, बेसिक जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये है काइनेटोकोर्स, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब होमोलोगस क्रोमैटिड्स कौन से होते हैं? होमोलोगस क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, ठीक है। समझ में आया? ये दोनों कौन थे? सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ठीक है। और ये कौन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये दोनों कौन हैं। ये दोनों जो हैं वो हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? फाइन। ये दोनों जो हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, और ये जो है ये क्या है? ये और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब अगर मैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करूं तो कितने क्रोमैटिड्स हैं इनमें? एक ये क्रोमैटिड है, एक ये वाला है फर्स्ट, सेकेंड, एक ये वाला है थर्ड, और एक ये वाला है फोर्थ। तो कितने क्रोमैटिड हो गए इन टोटल? इसमें हो गए 4 क्रोमैटिड्स। 4 क्रोमैटिड्स हैं। अब इन 4 क्रोमैटिड्स को, क्योंकि 4 है, इन्हें हम टेट्राड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राड्स भी बोलते हैं, और हम इन्हें बाईवैलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। अब जो हमारा मेटाफेज 1 की जो कहानी है वो ये है भाई, सीधी सी बात है कि अगर आप देखें तो पहले क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से थे, ठीक है।
इस तरीके से क्रोमोसोम थे। अब क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये सेल के बीच का क्या है, इक्विटोरियल प्लेट है, इक्विटोरियल प्लेट है। क्लियर है यहाँ पे। अब ये क्रोमोसोम्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, होमोलोगस समझ में आ गया ना क्या होता है होमोलोगस, ये है होमोलोगस, ठीक है। तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये आके यहाँ इक्वेटर पे क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। ये आके क्या हो जाते हैं, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे, ये जरूरी नहीं है कि जो ये अलाइन हो रहे हैं ना, वो पेरेंट के, एक चीज समझिए आप यहाँ पे, ये चीज मैं आपको बताना भूल गई कि देखिए यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो ईच पेरेंट से आपको मिलता है। ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये आपको किससे मिला है, ये सपोज करिए आपको मदर से मिला है, ठीक है। और दूसरा वाला जो क्रोमोसोम है, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये आपको किससे मिला है, ये आपको मिला है सपोज फादर से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये कहाँ से आते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। समझ में आया बात। pairs of homologous chromosomes move to the equatorial plate of the cell which is center of the cell। यहाँ पे समझ में आया, ठीक है, समझ में आई बात। पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या हुआ, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक फादर से आएगा एक मदर से आ जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, आजकल आप लोग को समझाते समझाते मेरा एक वर्ड आ गया, समझ में आई बात, बोलने के बाद मुझे याद आता है कि ये बात मैं कितनी बार रिपीट करती हूँ। ओके, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेंज हो जाएगा ये भी, फिर कुछ और नया आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गए, ये सब आके इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो गए। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात या नहीं, फाइन। अगर नहीं आई है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगी आप लोगों को और फिर से पूछूंगी कि समझ में आई ये बात आपको या नहीं आई, ठीक है। अब यहाँ तक की कहानी खत्म हो गई कि भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए इक्वेटर पे। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे एक पोल तो ये है और दूसरा पोल ये है, पहला पोल और दूसरा पोल, ये दोनों ऑपोजिट है, ऑपोजिट फेसिंग है ना, एक उस तरफ है एक इस तरफ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहां से स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ आ गए, अटैच हो गए इस क्रोमोसोम्स पे, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ ईच होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये कहाँ पे काइनेटोकोर है भाई, बताया तो था कि यहाँ पे साइड में क्या होता है, काइनेटोकोर होता है ना। तो इसी काइनेटोकोर पे आके क्या हो जाएंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। समझ में आई बात, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए यहाँ पे, और यही होता है मेटाफेज 1 में, ठीक है। मेटाफेज 1 में पहली चीज ये होगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज होगी यहाँ पे कि इनके जो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर्स हैं वहां पे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाएंगे। ये जो काइनेटोकोर है यहाँ पे साइड में, यहीं से क्या हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर्स ऐसे करके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। कहां से, ऑपोजिट पोल से, ऑपोजिट पोल से आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। क्लियर, ओके, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे हम बोलते हैं रैंडम ओरिएंटेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है बच्चों कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ इक्वेटर पे अरेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम जरूरी नहीं है कि ये मम्मी से पहले आएगा फिर पापा से आएगा, या मैटरनल पहले होगा और पैटर्नल बाद में होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है कि एक आया मदर से, पहले वाला जो आया वो
फादर से आया और फिर मदर से आया, या फिर मदर से भी पहले आ सकता है, फादर से बाद में आ सकता है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाता है। ईच होमोलोगस पेयर अलाइन रैंडमली एट द इक्वेटर। दिस मीन्स कि इधर मैटरनल या फिर पैटर्नल क्रोमोसोम हर पोल को फेस करेगा। ठीक है, मैटरनल फेस कर सकता है पहले, या फिर पैटर्नल भी फेस कर सकता है पोल को पहले। ठीक है, क्लियर है। इस रैंडमनेस को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है, यही मेजर सोर्स है जेनेटिक वेरिएशन का। किसका सोर्स है ये? जेनेटिक वेरिएशन का सोर्स है। ठीक है, क्लियर है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझे मैसेज करिए, सॉरी कमेंट करिए। आजकल मैसेज बहुत कॉमन हो गया। आप मुझे कमेंट करिए और मैं आपके डाउट को क्लियर करूँ। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।